ओम शांति। ओम शांति। तो आज बर्थडे का दिन है 79 और मुरली है 26 अप्रैल 1982 की। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। मुरली पढ़ी हुई है सभी ने? जिन्होंने नहीं भी पढ़ी हुई, इस मुरली का टाइटल सुन करके ही ये बात तो पता चली है ना कि आज इस मुरली के अंदर दिलाराम बाप ये बात बताने वाले हैं कि मेरे दिल तख्त पर नशीन होने का सभी को एक समान अधिकार मैंने दिया है। और ये भी पता चल जाता है टाइटल सुन के ही कि बाबा जरूर इस मुरली में ये भी कहेंगे कि मैंने तो सबको समान अधिकार दिया है, लेकिन बच्चों ने समान अधिकार लिया नहीं है, वो नंबरवार हो जाते हैं। तो अधिकार से बाबा कौन सा शब्द जोड़ते हैं? अधीनता। अधिकार नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई संस्कार के अधीन है। मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं ये मेरी नेचर है, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है। अधिकार ना लेने के लिए एक ही शब्द को कितनी बारी अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि आदत है, स्वभाव है, संस्कार है, नेचर है। लेकिन बाबा ने कहा ये सिर्फ क्या है? बहाना है। ये क्या है? बहाना है। देखो बाबा ने कितनी कमाल की बात कही, लोहा दे करके हीरा लेना। दे क्या रहे हैं हम भगवान को? लोहा, और बदले में ले रहे हैं हीरा। लोहा दे करके हीरा लेना, तो ये देना हुआ या लेना हुआ? तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? लेने की भी, हीरा लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? ऐसा बाबा ने मुरली के अंदर बोला। तो मुरली की शुरुआत में आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का ये मिलन मेला है। तो उसी आनंद, खुशी, प्रेम और खुशी के झूले में सभी झूलने का बाबा के साथ अनुभव करते हैं। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, स्नेह के शुद्ध संकल्प से ही यहाँ पहुंचे हैं। कोई इस रूहानी मिलन के अंदर, मिलन में आनंद को समझने वाले हैं और कोई समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। बाबा ने कहा जो समाने वाली आत्माएं हैं ना, वो स्वरूप बन जाती हैं। तो कौन सी आत्मा बाबा के स्नेह में समा जाती है? जो बाप समान बन जाती है। तो ये अंतर समाप्त करने के लिए एक ही मंत्र है और वो है मन मना भव का महामंत्र। ठीक है, कौन सा अंतर समाप्त करना? कि एक है समझना और दूसरा है समझने का प्रयत्न करना। तो प्रयत्न करने से हम भी महसूस करने पर समाई हुई आत्मा पर आ जाए, तो उसके लिए मन मना भव। फिर बाबा ने लौकिक दुनिया का उदाहरण दिया कि लौकिक में तो गुरु होता है, वो शिष्य बनाता है, गद्दी नशीन बनाता है। यहाँ पर बाबा ने कहा गुरु शिष्य नहीं बनाता, गुरु तो आप समान बनाता है, और गद्दी नशीन नहीं बनाता, वो सबको एक समान दिल तख्त नशीन बनाता है, एक समान बनाता है। बाबा ने कहा वो करके बनाएंगे तो एक दो को बनाएंगे गद्दी नशीन, लेकिन बेहद का बाप तो बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं। और जो बच्चे अधिकारी सब बच्चे बन सकते हैं, तो ये सभी को गोल्डन चांस है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते, जो पीछे आए हैं वो आगे नहीं जा सकते, कोई भी आगे जा सकता है क्योंकि ये बेहद की प्रॉपर्टी है। ऐसे नहीं कि पहले वालों ने ले लिया और समाप्त हो गई। इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो आपके बाद भी और अगर कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है। बाबा ने कहा मेरे पास तो प्रॉपर्टी बहुत है, आपके पहले आ गए वो ले गए तो भी कम नहीं हुआ, आप आ गए तो भी कम नहीं हुआ, आपके पीछे और आ जाएंगे तो भी ये प्रॉपर्टी कम होने वाली नहीं है, लेकिन लेने वाले के ऊपर है। क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ते नहीं हो। अब मेन हमारे जो जीवन परिवर्तन करने वाली मुरली है वो यहाँ से शुरू होती। तो पहले तो मुलाकात है, बच्चों को अधिकार बाबा ने बताया किस चीज का है। अब बाबा ने क्या कहा? कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते हैं कि संस्कार नहीं छूट रहा। बाबा ने कहा लेकिन स्वयं ही नहीं छोड़ते हैं।
लग किसको रहा है, हमको क्या हम क्या बोलते हैं कि संस्कार नहीं छूट रहा मेरे से, और बाबा ने कहा संस्कार को छोड़ कौन नहीं रहे, खुद नहीं छोड़ रहे, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है या संस्कार है। संस्कार तो आत्मा ने धारण किए हैं या आत्मा को संस्कार ने धारण किया है। मतलब पात्र के अंदर घी है या घी के अंदर पात्र है। पात्र के अंदर भी है। तो बाबा ने कहा संस्कार ने आत्मा को धारण किया है या आत्मा ने संस्कार को अपने अंदर धारण किया है? आत्मा तो आत्मा ने किया है। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली फिर कौन हुई? आत्मा हुई। चैतन्य कौन हुई? आत्मा हुई। तो बाबा ने कहा आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है या संस्कार की शक्ति आत्मा है। तो जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है, ना कि स्वयं संस्कार छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते हैं, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, नेचर है। बाबा ने कहा लेकिन ये सब कहने वाली शक्ति कौन है? आदत बोलती है या आत्मा बोलती है? आत्मा ही बोल रही है ना कि ये मेरी आदत है, आत्मा ही बोल रही है कि ये मेरे संस्कार हैं, आत्मा ही बोल रही है कि ये मेरी नेचर है। जैसे एक वाक्य आता है, कहानी आती है पुरातन, तो उसके अंदर बताते हैं कि एक बार प्रकृति के अंदर एक ऐसा पक्षी था, जो पक्षी विष्टा करता था तो वो स्वर्णिम विष्टा होती थी। तो एक बार एक पथिक जा रहा था और उसने देखा कि ये कैसा पक्षी है, क्योंकि उसने उसी के सामने विष्टा की, और विष्टा के अंदर क्या था? सोना था, सोने की विष्टा थी। जैसे उस पथिक ने देखा कि तो स्वर्णिम है, तो वो उस पंछी को पकड़ करके, क्योंकि वो शिकारी था, वो उस पंछी को पकड़ करके कहाँ पर ले गया? राज महल के अंदर ले गया, राजा के आगे, कि मैं अगर राजा को ये पंछी दे दूंगा, एक ऐसा अद्भुत पंछी, तो बदले में राजा पता नहीं मुझे क्या ही इनाम देगा। तो जैसे वो राजा के आगे गया और राजा को कहा कि ये पंछी ऐसा ऐसा है, स्वर्णिम विष्टा देता है, तो आप इसके बदले मेरे को क्या दोगे? तो राजा को तो बहुत अद्भुत लगता है, वो कहता है कि इसके बदले तो जो तुम बोलोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो पंछी को एक सैनिक या क्या बोलते हैं दरबारी, उसके द्वारा बोल करके उसको साइड में पिंजरे की ओर लेता है। उतने ही राजमहल के अंदर, उस सभा के अंदर कोई मंत्री गण भी होते हैं, वो बोलते हैं धीरे से राजा के कान में आकर के कि महाराज ऐसा भी कोई पंछी हो सकता है क्या कि जो स्वर्णिम विष्टा कर रहा हो? तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ये आपको बुद्धू बना रहा है, मूर्ख बना रहा है आपको। तो राजा कहता है बात तो सही है। राजा वो पंछी उसी को देख करके फिर से भेज देता है उसको। अब वो जो पंछी है वो सोचता है, ये जो शिकारी है वो सोचता है ये पंछी तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, बदले में मुझे तो कुछ मिला भी नहीं, और इसको मार के भी मुझे क्या ही मिलने वाला है। वो उसे छोड़ देता है, वो पंछी फिर से उड़ करके चला जाता है जंगल में, अपने घर में। अब वो पंछी है वो क्या गीत गाता है? पंछी कहता है कि मैं कैसे नगरी में गया जहां पर सारे मूर्ख हैं, ये मूर्खों की नगरी है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले पहले मिला एक शिकारी, वो शिकारी भी पहले पहले मिला जिसके हाथ में मैं लगा, और सबसे पहले तो मूर्ख मैं हूँ जिसने एक शिकारी के आगे विष्टा की। तो पहला मूर्ख तो कौन हूँ? मैं हूँ इस नगरी का। दूसरा मूर्ख ये शिकारी है जिसने अपने सामने ऐसा होते हुए देखा और फिर भी अपने पास नहीं रखा, कहाँ ले गया? महल में ले गया। तीसरा मूर्ख कौन है? वो राजा और उसकी सारी राज्यसभा है, जिसको पता है कि अद्भुत पंछी है, वो तो मुझे कुछ दिन रख ही लेते तो पता चल जाता कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, राइट क्या और रॉन्ग क्या है। तो इस नगरी के अंदर सब कौन है? मूर्ख मूर्ख है। तो मुझे पाके भी क्या पाया? शिव बाबा भी तो वही बात कह रहे हैं कि दिलाराम को पाया, सौदागर को पाया, सब कुछ पाया, लेकिन बाबा ने कहा और आत्मा की पहचान को भी पाया। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है ये भी जाना। सब कुछ जान के भी हम कौन से काम कर देते हैं? कभी कभी बाबा ने साइड कर दे, मूर्खता वाले कर देते हैं, आई हुई चीज को किनारे कर देते हैं। मिली हुई प्रारब्ध को, प्रारब्ध सत्युग में नहीं मिलने वाली है, सत्युग की प्रारब्ध तो अलग ही होगी, उसका तो यहाँ हम बैठ करके अंदाजे लगा सकते हैं, और जो हमारे पास दादियों की बड़ों की क्लासेस या अनुभव हैं वो सुन सकते हैं। बाबा के जो संदेश या मुरली आई है
उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर जो होगा, बाबा खुद मुरली में बोलते हैं कि वहां पर जो होगा वो तो वहीं जा करके तुम देखना कि क्या होने वाला है, क्या कैसे। पर वो बात है कि वहां पर जब देखेंगे तो भूल जाएंगे कि यहाँ पर हमें देखना भी है कि क्या होता है, फिर उस दुनिया में ही हम तो उस दुनिया के हो जाएंगे। यही तो ड्रामा है। टोपी शॉल की को वहां पे ये टोपी, ये शॉल, ये सॉक्स, ये कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि ये किसी से बनते हैं, ऊन से बनते हैं। और ऊन किससे बनती है? भेड़ से बनती है। और भेड़ क्या है? एक जीव है, एक जानवर है, तो उसको भी पाला जाता है, उसको भी रखा जाता है, उसको भी खिलाया पिलाया जाता है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे डाली जाती है चीजें, इंजेक्शन और ये सभी, ताकि उसकी ऊन उतारे और फिर उसकी ऊन आए। तो वो बहुत सारी चीजें अब नेचुरल थोड़ी ना हो रही है, इतनी ताकत तो धरती में ही नहीं है, तो वो भेड़ों के अंदर और इन सब के अंदर कहाँ से रहेगी? तो प्राकृतिक तरीके से सभी चीजें बनाई जाती है, फिर उनको अंदर अंदर रखा जाता है, हिंसा होती है, तो हिंसे से हिंसा वाली चीजें फिर हम पहनते हैं, तो हमारे अंदर फिर हिंसक प्रवृत्तियां तो रह जाती है। इसलिए बाबा ने बोला है कि हर एक चीज को जब सुबह सुबह हम तैयार भी हो रहे हों, तो उस समय भी अमृत वेले के बाद तो स्नान पानी आदि लेना करना, फिर अपनी वाइट यूनिफॉर्म, ये स्कूल की ड्रेस पहनना, तो उस समय भी हर एक चीज को धारण करते हुए, इन सभी टोपी और इन सब चीजों को भी, तो किसके याद में रहना? तो इनके अंदर भी जो वाइब्रेशन है उससे हम जुड़े नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी सूक्ष्म बातें हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं कि अधिकारी कौन और गुलाम कौन है। तो अधिकारी कौन है? आत्मा। और गुलाम भी कौन है? आत्मा। तो अभी हम कौन है? अधिकारी हैं या गुलाम है? तो बाबा ने कहा कि ये मेरी आदत है, स्वभाव है, ये बोलने वाली कौन है? आदत है या आत्मा है? तो मालिक है या गुलाम है? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। पंछी को रख सकते थे, चांस पूरा था, लेकिन फिर भी यथाशक्ति वाले बन जाते कि भाई मेरे से तो इतना ही होता है। कारण क्या हुआ? कहते हैं मेरी आदत, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं है। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना, तो मालिक जो चाहे वो कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, अधिकार नहीं रख सकते, तो उसको क्या कहा जाएगा? कैसे कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते हुए भी बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं। बाबा ने हमें नंबर नहीं दिए, ये पहला, ये दूसरा, ये 10वां, ये 20वां। बाबा ने कहा तुमने खुद ही अपने आप को नंबरवार बना दिया। अब ध्यान से सुनना, बाबा ने कहा बाप का दिल तक इतना बड़ा है जो सारे विश्व की आत्मा इसमें समा जाए, इतना विराट स्वरूप है। लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? भगवान का दिल दक्त इतना बड़ा है, कितना बड़ा है बताओ? इतना नहीं, इससे तो कितना बड़ा है। विश्व की सारी आत्माएं उसमें समा जाए तो भी जगह रह जाएगी। विश्व की सारी आत्मा समा जाए, इतना बड़ा बाबा ने कहा विराट स्वरूप है दिल का, तख्त का। लेकिन फिर भी बैठने की उस पर क्या चाहिए? हिम्मत। क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। पहले दिल का सौदा करेंगे तो वो दिलाराम के दिल तख्त पर आत्मा बैठती है। बाप का नाम तभी तो दिलवाड़ा पड़ा है, दिल लेता भी है और दिल देता भी है। तो जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं और फिर क्या कहते हैं? धीरे धीरे करते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। दो प्रकार के बच्चे बताए बाबा ने। एक तो है एक धक से सौदा करने वाले, एक के होने के कारण वो सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर 1 बन जाते हैं। जो एक धक से करते हैं ना, लो जी बाबा ये पूरा का पूरा तन अब आपका और आजीवन आपका। ये बाबा मेरे हाथ में जो भी पैसा आएगा, चीजें आएंगी, वैभव आएंगे, वस्तुएं आएंगी, वो सब आपकी, पूरी की पूरी आपकी। बाबा जो भी मेरे संकल्प है वो बस आपसे ही जुड़े रहेंगे। आप ही की सेवा, यज्ञ, बातें, प्यार,
अच्छा, रूठना मनाना भी होगा तो केवल बाबा के ही चारों तरफ घूम रहा होगा। तो मेरे संकल्प और क्या होते हैं, वचन, वाणी, रिश्ते, रिश्ते। तो ये तो है एक धक वाले। तो बाबा ने कहा ये सभी बातों में क्या बन जाते हैं, नंबर 1 बन जाते हैं। और बाकी है थोड़ा थोड़ा सौदा करते हैं। वो एक के बजाय 2 नाव में पांव रखते हैं। सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो। बाबा ने कहा दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। टुकड़े टुकड़े में बाबा को किश्तों में दिल देते हैं। आज सुनो, बाकी फिर टुकड़े में बाबा को देते हैं, टुकड़ा रखते हैं, उस रखी हुई चीज का भी क्या करते हैं, क्योंकि चतुर तो पूरे हैं, जो चीज रखेंगे उसको भी तो कहीं ना कहीं यूज करेंगे ना, उसको भी केवल अलमारी में रखेंगे थोड़ी ना। दिल के टुकड़े नहीं करो, आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया, एक किश्त दी। कल संबंधियों से दिल हटा करके बाप को दे दी, ये दूसरी किश्त दी। दूसरा टुकड़ा दिया। बाबा ने कहा इससे क्या होगा, फिर बाप की प्रॉपर्टी के भी टुकड़े के ही हकदार बनेंगे। टुकड़े में मेहनत नहीं लगती है, मेहनत तो ये पूरा पूरा का पूरा देने में लगती है। एक हो गया फिर जगह जगह से क्या जाना। हरे माता जी का तो एक ही है, जाना ही नहीं है, करना ही नहीं है। जब बाबा के हो गए तो हो गए। वो कह रहे कि दूसरी बात आनी क्यों चाहिए बीच में। तो वही बात है, जब दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहा कोई, अब ये दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। वो जो आते हैं वो पूछते हैं कि फिर आप पूरा दिन ही, हर एक ब्रह्मा कुमारी दीदी से सबसे पहला जो जानते नहीं है वो ये पूछते हैं, पूरा दिन ही सफेद पहनते? तो उनको बोलते हैं हाँ जी पूरा दिन ही सफेद पहनते हैं। सर्दी में भी, गर्मी में भी, बाहर भी, परिवारों में जाते हो तो भी, रास्ते में जाते हो तो भी, ट्रेन में जाते हो तो भी, बस में जाते हो तो भी, तो उनको बोलते हैं हाँ तो भी ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन है तो क्या करेंगे, अलमारी खोलेंगे तो भी वाइट भरा हुआ है, सूटकेस खोलेंगे मधुबन वाली तो उसके अंदर भी पहले से वाइट वाइट भरा हुआ है, जूते वाला कुछ खोल लो तो उसके अंदर भी लाइट वाइट यही है, कुछ भी खोलो कहीं से भी खोलो तो क्या है, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो बुद्धि कहाँ जाएगी ज्यादा। अच्छा, जो बहनों के पास जाते हैं और मन करते कि आज हमारा कुछ खास दिन है, दीदियों के लिए कुछ लेकर के जाए, हम अपनी दीदी के लिए कुछ लेकर के जाए, अब उनके भी दिमाग में क्या आता है, हाँ कि मेरे पास वो व्हाइट पड़ा है ना, वो लेकर के जाऊंगी, वो व्हाइट मैंने देखा था वहां पे, वो लेकर के जाऊंगी। ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो दूसरे को भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ता जिसको लेकर के जाना है, और खुद को तो वैसे नहीं सोचना पड़ता। ये एक स्थूल उदाहरण है एक निर्जीव चीज का, जो कि जीवित भी नहीं है। ये जीवित थोड़ी ना है, ये जीवित थोड़ी ना है कुछ भी, ऐसी बात है। लेकिन सोचो कि अगर हमारे संस्कारों में, संकल्पों में, नेचर में, आदतों में, स्वभाव में भी ऐसा हाल हो जाए तो कमाल हो जाए ना। हाँ वो धीरे धीरे, और उसके लिए वो बाबा ने सिखाया ना, अंदर थोड़ा जाना पड़ेगा, बाबा के भी दिल के अंदर जाना पड़ेगा और अपने भी दिल के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाए बिना समाधान नहीं हो सकता है। वो आया ना कहीं पर भूकंप आया तो एक वो जैसे महात्मा जी थे, बुद्धिस्ट कोई योगी थे, मठाध्यक्ष थे, तो वो सभी को बिल्डिंग के अंदर बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग के अंदर आश्रम भी होते हैं ना, तो उनको, तो वहां पर वो अपनी क्लास या योग अभ्यास करा रहे थे, भूकंप आया, सबके सब लोग भाग गए। भूकंप तो शांत हो गया, तो सब लोगों ने फिर बाद में महात्मा जी को देखा या उनको देखा, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं भागे। वो कहते कि मैं नहीं भागा, मैं भी तो भागा। वो कहते कहाँ भागे, आप तो यहीं पर ही हो, हम तो भाग करके वापस ऊपर भी आ गए। तो वो कहते मैं भी तो भागा, पर आप कहाँ भागे। तो उन्होंने बोला कि तुम सब बाहर भागे और मैं भीतर भागा। तो योगी लाइफ ऐसी होती है। योग 1-2 घंटे वाला नहीं होता है, योगी जीवन होती है। तो बाबा ने कहा कि देख लो, अगर कभी अपने से दिल हटा करके, ये लो बाबा मैं तो खुद से धाप गई, ये लो दिल बाबा को दे दी, मैं तो इनसे धाप गई, ये लो बाबा को दे दी, मैं तो सबसे ही धाप गई, सारी दिल बाबा को दे दी, धोखे खा खा करके। बाबा ने कहा फिर मेरा हक मिलेगा तो वो भी कैसे मिलेगा, टुकड़े में और किश्तों में और ऐसे ऐसे करके ही मिलेगा। फिर वो हमें पसंद आएगा, टुकड़ा नहीं, टुकड़े। टुकड़े।
खाना भी अगर किसी में मिले तो कोई भूखी मर जाती है, टुकड़े में तो दर्द होएगा, काटेंगे तो दर्द नहीं। दर्द होएगा। हाँ, टुकड़े टुकड़े में अगर काटेंगे तो दर्द कितना होगा, अगर एक धक से काट दिया तो खेल खत्म। भगवान को कुछ समझते नहीं, भगवान को है अभी दिखाऊं, है भगवान, है बिल्कुल, भगवान है। बिल्कुल है। जिसने चाहा वो बांट। तो बाबा ने कहा कि बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी फिर टुकड़े के हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों का फिर अनुभव नहीं पा सकेंगे, थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इसमें सदा संपन्न सदा संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे वर्णन करते हैं कि जितना जैसा होना चाहिए इतना नहीं है। कोई कहते हैं पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है, और कोई कहते हैं होता है लेकिन सदा नहीं होता है। 3 प्रकार के बच्चे बताए। एक वो हैं, एक दक वाले जो कहते हैं हम तो संपन्न है, हमें तो सब कुछ होता है, हमें तो बाबा दिख ही रहा है, यही तो है पास में, सब कुछ तो बढ़िया है। और कई होते हैं जितना करना चाहिए उतना नहीं होता, और कई होते हैं जो क्या कहते हैं कि होता तो है लेकिन सदा नहीं होता, होता तो है लेकिन सदा नहीं होता, होता तो है लेकिन इतना नहीं होता। और तीसरे हैं वो कहते हैं हमें तो होता है। 3 प्रकार के बच्चे। एक साथ सौदे का संकल्प ही नहीं किया, कभी कभी करते हैं तो फिर अनुभव भी कभी कभी होते हैं। अच्छा, फिर आगे बाबा ने बोला भटकी हुई दिल देना और दिलाराम के बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना, फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं है। भटकी हुई, ना जाने कैसे कैसे दिल लगाई हुई है कितनों से, बासी दिल है, पुरानी दिल है, कैसे भी दिल है, तो सब ऐसे जाओ थे माने कौन सो नहीं, पर आपको पछा भाग गया। हाँ, फिर से वहीं पर ही, फिर से वहीं पर ही। और बाबा ने कितनी सुंदर बात कही कि भटकी हुई दिल भी दिलाराम बाप को दे रहे हैं और आराम से अधिकार भी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सौदा पूरी करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं बाबा का पूरा बन पा रहे हैं? क्यों अभी तक भी हमारे 2 बोट में पैर है? सोचना है। मतलब उधर से प्राप्ति की कोई इच्छा है अभी? दूसरी बोट है इसलिए। दूसरी बोट है इसलिए तो पाम उधर है, तो उस बोट को ही क्या कर दो। बताया था ना आपको कि एक धर्म पिता के बारे में कि वो कहीं पर भी जाते थे तो वो जाते जाते पीछे से जो भी चीजें, जैसे बोट है तो उसको छोड़ देते थे, जाते थे तो वो जो शिष्य हैं वो निशान लगाते जाते थे जंगल में, पेड़ों पर कांटा लगा देते हैं ना कि जहां से जा रहे हैं याद रहे कि यही रास्ता है वापस आने का, तो वो उन्हें हटा देते थे और अपने पीछे एक शिष्य को रखते थे कि अगर रेत की जमीन पर जा रहे हैं तो पद चिन्ह रहेंगे, तो साथ में झाड़ू से उसको भी हटाते जाना, मतलब निशान ही नहीं छोड़ो, बोट ही नहीं छोड़ो, तो वापस चांस ही नहीं उस तरफ जाने का। साधना है। आगे चलो बाबा ने क्या बोला, ये लोहे वाली बात हो गई है, हीरे वाली बात हो गई है। बाबा ने कहा चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर ये उल्हाना कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था लेकिन ये कारण हुआ, पहले आता तो आगे चले जाता, ये परिस्थिति नहीं होती तो आगे चला जाता। बाबा ने कहा ये उल्हाने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं। मैं मधुबन चला तो जाता लेकिन मेरे को कोई अपने साथ लेके नहीं गया, मैं चला तो जाता पर दीदी ने मेरे से तो पूछा ही नहीं, मैं चला तो जाता पर मेरा आधार कार्ड तो मंगाया ही नहीं, मैं चला तो जाता पर मेरे को उसका रूम तो दिलवाया ही नहीं, मेरी सहेली को अलग कर दिया, मेरी माता को अलग कर दिया, मेरी बहन को अलग कर दिया, मेरे को अलग कर दिया, ट्रेन में मेरा डिब्बा अलग आ गया। ये कितने सारे अलग अलग बहाने। मधुबन याद रहता है क्योंकि अब हमारे ग्रुप वालों को भी मधुबन जाना है और हमें भी अगले महीने फिर जाना है। सेम बात है। अब मुरली का एक महावाक्य है, विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकता। ये कोमा है, ठीक है, यहाँ पे विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे, तो इसको क्या कर दो, टुकड़े में, टुकड़े करने नहीं है ना बाबा ने कहा है, लेकिन इसके हम टुकड़े करेंगे। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकता, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। तो ये जो आज साकार मुरली में किया एक्सट्रैक्ट एंड मेमोराइज्ड,
महावाक्य को निकाल लो और फिर उसे याद करो। और कैसे? कट द केक, याद आपको बताया था। कट द केक का मतलब है एक ही महावाक्य को अलग अलग टुकड़ों में काट दो, बांट दो, और फिर उसको आंखें बंद कर करके आकाश के अंदर बड़े बड़े अक्षरों में, या तो गोल्डन अक्षरों में, आग के अक्षरों में, डायमंड के अक्षरों में, चमकीले अक्षरों में उसको बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखो। जैसे कि आंखें बंद करो, सोना नहीं है, ठीक है, आंखें बंद। तो दूसरी मुरली है ना, नींद आ जाती है, पता नहीं चलता। तो आंखें बंद करो और देखो, बेहद आकाश के अंदर, बड़े आकाश के अंदर बड़े बड़े गोल्डन, सुनहरे या अग्नि के अक्षरों में लिखा हुआ है, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विजुअलाइज करो, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। आंखें खोलो। अब ये जो बाबा ने मुरली में बोला कि ये जो कमजोरी के बहाने देते हो, पहले आते तो कर लेती, मेरे को वो जगह पर भेजते तो मैं कर लेती, मेरे को ऐसे सेवाधारी दे देते तो मैं कर लेती, मेरे को पहले बाबा ज्ञान में ले आते। माताएं बोलती हैं, बहुत बोलती हैं, जो भी मिलती हैं वो बोलती हैं कि दीदी थोड़े साल पहले आप मिल जाते ना तो बहुत ही अच्छा हो जाता। दीदी मिलने का मतलब है ज्ञान की बात कर रहे हैं, दीदी तो माध्यम ही होते हैं, दीदियां तो थोड़े साल पहले मिल जाते तो कमाल हो जाता। मैंने कहा थोड़ा, बाबा हमारा कहता है थोड़े साल मिल जाते तो छोड़ के भी भाग जाते अभी तक, इसलिए सही टाइम पे मिले। तो इन बहानों से बचने के लिए बीच में क्या आती है? परिस्थिति आती है जो हमको बाबा से प्राप्ति करने नहीं देती है। तो क्या देखना है, जैसी कोई परिस्थिति आए तो उसमें ये महावाक्य याद करना। आज मुरली के महावाक्य है ये, स्वस्थिति के आगे मेरी स्थिति, क्योंकि मैं कौन हूँ? मालिक हूँ, मैं कौन हूँ? अधिकारी हूँ, संस्कार और ये सब तो मेरे सहयोगी है। तो मेरी स्थिति के आगे ये परिस्थिति कुछ भी नहीं कर सकती। और जब परिस्थिति के समय हमको ये पॉइंट याद आता है ना, तो उस समय हमको बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। तो ये महावाक्य क्या बन जाता है? ताकत बन जाता है कि नहीं, हो जाएगा, सब सही, सब ठीक है। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे हम सभी कौन है? विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकता। उस दिन भी आपको बताया था, माया और विघ्न में ये फर्क है कि ये आएंगे जाएंगे लेकिन रुकावट नहीं डालेंगे विघ्न विनाशक के आगे, उसके पुरुषार्थ में। क्योंकि आत्मा कौन है? विघ्न विनाशक है। कोई भी विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि विघ्न आएंगे लेकिन रुकावट नहीं बनेंगे, आएंगे और जाएंगे, हमारा कार्य है वो चलता जाएगा पुरुषार्थ का। तो आज का पहला होमवर्क क्या है? मुरली के ये दोनों महावाक्य, या आपको इस मुरली के अंदर से दो कोई भी महावाक्य जो बहुत पावरफुल लगते हैं आपके अनुसार। जैसे कि ये महावाक्य भी कितना अच्छा था, लोहा दे करके हीरा लेना, तो क्या ये देना हुआ या लेना हुआ? तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई मैं दे क्या रही हूँ और मैं ले क्या रही हूँ, तो वास्तव में ये देना नहीं है तो लेना है। ऐसा कोई भी महावाक्य जो आपको बहुत अच्छा लगे तो वो महावाक्य, आज जैसे ये दो महावाक्य है, ये दोनों महावाक्य लिखने हैं, इन्हें याद करना है और चिंतन करना है कि दैनिक जीवन में कैसे इन्हों को लागू किया जा सकता है। तो आज पूरे दिन में जो भी विघ्न आए, जो भी परिस्थिति आए, तो उस समय ये दोनों महावाक्य दैनिक जीवन में यूज करने हैं। और उसके लिए पहले इन्हों को याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए इनकी पिक्चर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम सभी अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन में ये तो बात जान चुके हैं बहुत अच्छे से, जो हमने स्कूल में जान लेनी चाहिए थी, पर स्कूल में कॉलेज में हमने नहीं जानी, हमें नहीं सिखाई गई सभी को कि ब्रेन का काम टेक्स्ट को याद करना नहीं होता, उसको नहीं समझ में आता कि ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो पिक्चर चलती है, जो सीन चलते हैं, जो कलर होते हैं, वो सारे हैं, हाँ, ये सब ब्रेन को याद रहते हैं। तो इसलिए जो आकाश में बड़े बड़े अक्षरों में बिना इधर देखे हुए बोलो, क्या देखा आकाश में?
स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती। और दूसरा, विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकते। तो अगर ये पिक्चर निकल जाएगी तो फिर पूरा दिन याद भी रहेगी, बीच बीच में याद करेंगे और आज इसको अपनी लाइफ में लागू करके देखना है। नहीं तो हम सभी को अपने डे टू डे लाइफ में क्या होता है कि बाबा की मुरली भी सुन ली, अमृत वेला भी कर लिया और एक विघ्न परिस्थिति आती है और सारा पानी में बह जाता है किया हुआ योग और पुरुषार्थ। तो उस समय ये महावाक्य बाबा के हमें क्या देंगे? ताकत देंगे, बल देंगे। और कुछ मुरली के अंदर बाबा ने कहा, तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हो। मतलब अगर तीव्र गति पकड़ो ना, और बाबा ने कहा पहले जो आत्माएं आई हुई है वो अलबेली हो गई हैं, तो आप उनसे आगे जा सकते हो। अब यहाँ पे दो बातें हैं। अपने आगे जाने का ही पुरुषार्थ करना है। ये दुआ भगवान से नहीं मांगने लग जाना कि मेरे से पहले जो आए बाबा वो सब अलबेले हो जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, अपना बिजनेस खोलते हैं, अपनी नौकरी तो नहीं बोलेंगे, अपना कुछ कुछ भी शुरू करते हैं, तो वो खुद ऊपर जाने के लिए मेहनत कम करेंगे और ये उल्टी बुद्धि के होते हैं और ये क्या करते हैं? दुआ करते हैं कि हे भगवान इनके पास कम ग्राहक आए, हे भगवान इनका काम थोड़ा ठंडा पड़ जाए, हे भगवान सारे मेरे पास आए। तो फिर ये गलत हो गया ना। कोई नहीं भगवान के साथ बहुत जिस आत्मा का जो कणा दाना लिखा हुआ है वो उसके पास जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए अपने पुरुषार्थ के ऊपर काम करना है, जैसे कि बाबा ने बोला तीव्र गति पर, ना कि पुरानी आत्माएं अलबेली हो जाए उन पर। 5 प्रकार की ब्राह्मण आत्माओं को सकाश देना है। उसमें कौन कौन से 5 प्रकार की आत्माएं हैं? जितने भी कुमार हैं, चाहे वो पहले आए हैं, अब आए हैं और आने वाले हैं। जितने भी कुमारियां हैं, पहले आई हैं, अब आई हैं, आने वाली हैं। जितने भी भाई अदर कुमार हैं, पहले आए हैं, अब आए हैं, आने वाले हैं। जितने भी माताएं हैं, पहले आई हैं, अब आई हैं, आने वाली हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, बताओ टीचर्स को भी हमें क्या देना है? सकाश देना है। जो पहले आई हैं, आ रही हैं और आने वाली हैं, ब्रह्मा कुमारियां बनने वाली हैं, इन सभी को सकाश। बहनों को भी क्या दो? थोड़ा सहयोग दो, सकाश दो कि बाबा ये जितनी भी ब्रह्मा कुमारी है सभी स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहें, निर्विघ्न रहें, खूब तरक्की करें। ये है, ये अपनी कमजोरियों से दूर हो। सबका युद्ध चल रहा है। अगला आज का होमवर्क है, बहुत ही अच्छा होमवर्क है। आंतरिक संवाद करना है, इनर डायलॉग, जो उस दिन वैज्ञानिक और राजयोगी के अंदर हुआ वो होमवर्क किसी ने किया था? हाँ। किया था। अच्छा, ये बात है। होमवर्क सब करते वो भी हैं। किया था, नंबर देने हैं 9, 8, 10 वो भी किया था। 5 वाला नंबर है, 2 में 9 आए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो इनर संवाद करना है। किस किस का? मुरली के अंदर आया है मैं आत्मा और मेरे संस्कार, ना कि मैं संस्कार और मेरी आत्मा। तो आज आत्मा अपने संस्कार से बात करेगी। अपनी आत्मा और अपने संस्कार या आदतों के बीच में एक संवाद बनाए, बातचीत बनाए। आप आत्मा पुराने संस्कारों को छोड़ने के लिए क्या कहेंगी? उदाहरण के तौर पर है, आत्मा कहती है प्रिय संस्कारों, मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ कई जन्मों से हो, मेरे कार्य और प्रतिक्रियाओं को आकार देते आए हो, लेकिन अब मैंने बाबा में अपनी सच्चाई को पा लिया है, तो फिर तुम मुझे क्यों रोकते हो? संस्कार आगे से कहते हैं प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारे पुराने आदतों, अनुभवों और चुनावों का प्रतिबिंब हूँ। मेरा उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि याद दिलाना है कि तुम पहले क्या थे। बदलाव के लिए मैं अनजाना हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ। तो आत्मा कहती है लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही, मुझे बाबा का ज्ञान मिल गया है और वो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं तुम्हारी पकड़ से मुक्त होना चाहती हूँ, फिर तुम क्यों मेरा विरोध करते हो? देखो, संस्कार एक ऐसी चीज है, उसे धक्का दे करके हम बाहर नहीं निकाल सकते। चाहे वो काम विकार है, क्रोध विकार है, लोभ का विकार है, मोह का विकार, अगर कहेंगे निकल जा तो वो और ज्यादा आएगा। प्यार से
एक संबंधी को छोड़ के दूसरे के पास जाना है, लेकिन पीछे वाले को छोड़ना है तो थोड़ा धीरे धीरे युक्ति से, ऐसी बात हो रही है। संस्कार कहते हैं तुम मुझे संदेह, भय और आसक्ति का पोषण देती हो। जब तुम पूरी तरह से समर्पण करने में झिझकती हो ना, तो मैं और भी मजबूत हो जाता हूँ। यदि तुम वास्तव में स्वतंत्रता चाहती हो तो पुराने से चिपकना अब छोड़ दो और दृढ़ संकल्प अपनाओ। आत्मा कहती है तुम कहते तो ठीक हो, अब समय आ गया है कि मैं नियंत्रण अपने हाथ में ले लूं, क्योंकि मैं मालिक हूं, तुम मालिक नहीं हो। तुम तो इस क्षण से मैं प्रेम, शांति और पवित्रता की आदतों या कमजोरियों से ऊपर खुद को चुनती हूँ। बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया है, अब मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक छोड़ती हूँ। संस्कार कहते हैं मैं तुम्हारी शक्ति महसूस कर सकता हूँ। जैसे जैसे तुम मुझे गुणों से बदलूंगी, मैं धीरे धीरे मिटता जाऊंगा। मतलब क्रोध के संस्कार को शांति के संस्कार से तुम बदलोगी तो मैं बदलता जाऊंगा, मिट जाऊंगा। तुम दृढ़ निश्चय करोगी तो मैं तुम्हारी जिंदगी से अपनी जगह हटा लूंगा। आत्मा कहती है तुमने मुझे ये सिखाया कि मालिक बनना कितना महत्वपूर्ण है। बाबा की मदद से मैं पूरी तरह से रूपांतरित हो जाऊंगी। तो बस ऐसा कुछ संवाद आत्मा का संस्कारों के साथ आपको लिखना है, बड़ा या छोटा, हो जाएगा ये काम। और ये भी सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखत के अंदर जितना सुंदर आप लिख सकते हो वो करो। ये हो गया। और संस्कार, किसी भी प्रकार के संस्कार को बदलने के लिए यहाँ पर 7 प्रकार के चरण बताए गए हैं। एक मिनट में रिपीट करूंगी। अगर हमें कोई भी संस्कार को छोड़ना होता है तो उसके लिए सबसे पहले उस आदत या संस्कार को पहचानना होता है और परिभाषित करना होता है जिसे आप बदलना चाहते हैं। उस दिन आपको बोला था ना, एक ही उदाहरण को लूंगी हर बारी। उस दिन आपको बोला था कि मेरा संस्कार है कि मेरे से अमृत वेला नहीं होता। तो अमृत वेला नहीं होता ये संस्कार नहीं छोड़ना, लेकिन संस्कार की जड़ कहाँ पर है? मतलब आलस आ रहा है ना मुझे, उस समय सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है, रजाई आ रही है, और ऊपर आ रही है, और ऊपर आ रही है, और ऊपर आ रही है। तो वो संस्कार छोड़ना है तो वो सच में वहां नहीं छोड़ना, उसका बीज कहीं और बैठा है। वो रात की तैयारी नहीं हुई अच्छे से, अनुभूति नहीं है, पढ़ाई की कमी है। तो उसको पहचानना है जिसे हम बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर टाल मटोल करना, क्रोध करना, अधीनता, अधिकारिकता, छुपाना, रूसना, रोना आदि आदि। दूसरा चरण क्या है? गहराई से सोचना है कि ये संस्कार कब और क्यों विकसित हुआ। वो पहला कारण क्या था जिसके कारण मुझे सबसे पहले ये कमजोरी का सामना करना पड़ा। तीसरा स्टेप होता है कि उस नकारात्मक संस्कार के विपरीत सकारात्मक संस्कार को पहचाने जो इसे बदल सकता है। उसके विपरीत कौन सा संस्कार है? उदाहरण के तौर पर क्रोध को धैर्य से और टाल मटोल को अनुशासन से बदलें। चौथा स्टेप होता है रोज 5 मिनट कल्पना करें उस सकारात्मक संस्कार को आत्मसात कर रहे हैं। मतलब कि जैसे मेरा संस्कार है हिचकने का, कि मैं सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर चौथा स्टेप क्या बताया गया है कि खुद को देखो कि मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। 5 मिनट तक वो करते हुए देखो। अगला स्टेप है जब नकारात्मक आदत सामने आए तो उस समय रुके और जानबूझ करके एक अलग प्रतिक्रिया करें। जब वो संस्कार सामने आ गया है उस समय जानबूझ करके एक अलग एक्शन करें। जैसे उदाहरण के तौर पर क्रोध आ गया और उसी समय मैं एक शांत आत्मा हूँ, धैर्य मेरी स्वाभाविक स्थिति है, ऐसे वाक्य को यूज करें। छठा, छोटे या साध्य कदम तय करें जो सकारात्मक संस्कार को विकसित करने में मदद करें। 1 जनवरी को दिखाते हैं कि इस पूरे साल आपको क्या प्रण करना है, तो कहते हैं मुझे क्रोध मुक्त बनना है। ये इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए छोटे छोटे कदम अपनाने हैं कि इस आत्मा के सामने मुझे धीरज बना के रखना है, क्योंकि मेरे जाते ये जल्दी जल्दी बोलेंगे कि जल्द जल्दी ये करो, जल्द जल्दी ये करो, जल्द जल्दी ये करो, और मुझे वहां पे क्रोध आएगा तो वहां पे धीरज। छोटे छोटे कदम उठाने हैं। और लास्ट है प्रत्येक छोटे सुधार को स्वीकार करना है और स्वयं को पुरस्कृत करना है। खुद को क्या देना है? इनामित करना है, रिवॉर्ड। ऐसे बोलेंगे ना। ये समझते हुए
दृढ़ बने रहें कि आपकी आदतों को बदलने में समय और निरंतरता लगती है, टाइम लगता है, ठीक है। और इन चरणों को कंप्लीट करेंगे। तो आज क्या करना है, आज ये सुंदर सुंदर भाषा में लिखना है और याद करने हैं और दिन में यूज करना है काम में। मुरली के महावाक्य हैं ये। और आत्मा और संस्कार का संवाद लिखना है और ये सातों स्टेप को अपने पास रखना और कोई भी संस्कार के ऊपर आप ये काम आज से स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मुरली को हमने धारण किया, ये माना जाएगा मुरली सभी को पूरी पढ़नी है और टेस्ट भी सभी को अवश्य ही देना है। और कल का, परसों का तो मैं होमवर्क नहीं देखा, लेकिन कल के होमवर्क से कुछ एक दो बातें अच्छी लगी तो वो मैं साझा करनी चाहूंगी, क्योंकि होमवर्क तो करना बहुत अच्छी बात होती है, उससे हमारी बुद्धि तेज होती है, कुछ कुछ बातें हमको और अच्छे से समझ आती हैं। तो ये एक होमवर्क आया हुआ है, नीचे से स्टार्ट करती हूँ। पिंकी बहन का तो पहले वो ब्राह्मण कुल की लाज लिखी हुई है कविता, फिर 3 होशियारी के महावाक्य करना ही पड़ता है। तो इन्होंने लिखा है, जब लौकिक परिवारों में जाते हैं तो वहां आए हुए लोग इधर उधर की अगर बातें करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी वो सुनते हैं और जवाब देते हैं, तो ये करना पड़ता है। मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए मैंने ये किया। तो किसी प्रोग्राम में जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वो भी तो आए, ये सोच करके मैं भी चली गई। इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए चले गए। और किसको क्या पता, तो इसमें इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे निमित्त की बात कही थी, किसको क्या पता, तो इन्होंने कहा कुछ भी छिपाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि निमित्त को बताने से कमजोरी निकल जाती है। और इसके बाद में ये सत्य की कल्पना का कुसुम बहन ने भेजा है, और नहीं करना पड़ता, छिपाना पड़ता है, ये वाले एक दो और आपको सुना देती हूँ, काम आएंगे, क्योंकि करना ही पड़ता है। ये मंजू आंचलिया जी ने भेजा है। जब मैं पढ़ाई करती हूँ और मेहमान आ जाते हैं तो उनकी आवभगत करनी ही पड़ती है। मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन किसी को खुश करने के लिए किया। आज मेरी बाहर घूमने जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन घर के सभी सदस्यों को खुश करने के लिए साथ गई। किसको पता चलता है, तो इसमें बाबा की बहुत सी श्रीमत ऐसी है जो हम ये सोच करके तोड़ देते हैं कि किसको क्या पता चलता है, तो ऐसा। और ये भी किसी ने लिखा है, ये है काबेरी मंडल। तो कहना ही पड़ता है में है, जब रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार मेहमान तो ये कौन है, देव आत्माएं हैं। तो ये आते हैं तो धारणा को ब्रेक करना पड़ता है, जो खान पान किया जो भी है। मेरी इच्छा नहीं थी, तो इसमें है जब मेडिटेशन पर बैठते हैं तो ये आधा आधा आया बीच में, फोटो अच्छे से नहीं खींची है। तो ये 2-3 होमवर्क आए हैं, और एक और आया है शीतल बहन का, करना ही पड़ता है। सेंटर जाकर के मुरली सुनना और सेवा करने की बहुत दिल करता है, लेकिन छोटे बच्चों की जिम्मेवारी के कारण जा नहीं सकते, इसलिए ये करना ही पड़ता है। घर वालों को खुश करने के लिए धारणाओं का उल्लंघन करना पड़ता है, अंदर में इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। किसी को भी नहीं पता, तो इसमें इन्होंने लिखा है नहीं, अंदर में तो हमेशा ये रहता है कि बाबा सब कुछ देख रहे हैं। तो ये कुछ होमवर्क आए थे। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में।